अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था सिंगल मिसिंग का, तो सिंगल मिसिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ एक क्वेश्चन लिखे, ये है डबल मिसिंग। डबल मिसिंग जैक बोर्ड में अभी तक फिलहाल नहीं दिया, लेकिन एक क्वेश्चन देख लो इन केस ऑफ रेयर। तो मीडियन 42.6, टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखना, सिंगल मिसिंग देखो था तो मीडियन तो दिया ही हुआ था, लेकिन फ्रीक्वेंसी का टोटल का कोई नीड नहीं था। लेकिन डबल मिसिंग होगा तो पक्का फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया रहेगा। देखो टोटल यहाँ मेंशन है, और ये क्लास दिया, एफ दिया, तो सॉल्यूशन में लिख लिया क्वेश्चन। फिलहाल तो हम लोग सी एफ निकालते थे, चलो इसको एक्स मान लेते हैं और दूसरे को वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया वही 185 प्लस एक्स करो तो बोलेंगे इसको 185 प्लस एक्स। 34 ऐड कर दो तो इसको बोलेंगे 219 प्लस एक्स। 180 ऐड कर दो 399 प्लस एक्स हो गया। फिर 136 ऐड कर दो 435 ने 535 प्लस एक्स, ठीक है। फिर हो गया 535 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 50 जोड़ दो तो 585 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसको भी जोड़ने से यही आएगा 585 प्लस एक्स प्लस वाई। लेकिन डबल मिसिंग है ना, तो यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान से देखो। 585 प्लस एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई ये 685 टोटल, तो लिख दिए। तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 685 माइनस 585, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 1। तो ध्यान रखना डबल मिसिंग में इक्वेशन बनता है इस टाइप का। ये सिंगल मिसिंग में देखो नहीं था, इसलिए इस कैलकुलेशन को यहाँ दिखा रहे हैं कि उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट के बन गया। उसमें हम लोग क्या किए थे, मीडियन था 12.5, तो देखो क्लास में किसके बीच आया। यहाँ भी यही काम करना है। मीडियन कितना है 42.6, तो ये किसके बीच आएगा, क्लास में देखो किसके बीच आएगा, 40 से 50 के बीच। तो ये 40 से 50 के बीच देखो आ गया। तो ये 40 वाला पार्ट एल हो गया, ये एफ हो गया, ऊपर वाला सी एफ। ये सब रूल देखो सेम कर दिए। तो लिख देते हैं एल इज इक्वल टू 40, जो छोटा रहता है एफ 180, सी एफ 219 प्लस एक्स, और आई होता है बीच का डिफरेंस 10। अब सेम मीडियन का फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ लिख रहे हैं मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू वाई। तो मीडियन दिया है 42.6, एल है 40, n/2 ध्यान रखना n/2 में पता है क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में टोटल दिया 650 है 685, ये जो आया उसको मत लिखना, कहेगी तो हमको पता ही है टोटल एन। टोटल फ्रीक्वेंसी बोलो तो टोटल एन, टोटल फ्रीक्वेंसी बोलो या टोटल एन बोलो, एक ही बात है। तो फिलहाल लिख दिए माइनस सी एफ। सी एफ कितना आया 219 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एफ, एफ 180 है, इंटू आई, आई 10 है। तो अभी 40 प्लस में उसको इधर ले आओ माइनस में, तो 42.6 माइनस 40, ये तो डिवाइड कर सकते हैं ना, इसको डिवाइड कर दो। तो 342.5 माइनस 219 प्लस है। एक चीज जरूर बनाने समय ध्यान देना कि ये माइनस के बाद एक से ज्यादा रहा तो ऐसा ब्रैकेट दे देना ना, तो आंसर माइनस में आ जाएगा फिर, ठीक है। माइनस के बाद एक से ज्यादा वेरिएबल होता है तो ब्रैकेट लगाते बहुत लोग छोड़ देता है, भूल जाता है। अब इसको घटाएंगे तो ये भाई आया 2.6 और 342, इधर ब्रैकेट चेंज करना होगा, माइनस 219 माइनस एक्स होगा ना, ब्रैकेट चेंज करने से 180 इंटू आई का वैल्यू 10। चलो अब घटाओ, तो 2.6 इज इक्वल टू 342 में से 219 घटा दो तो 5 तो आना ही है। 12 में से अगर हम लोग 9 कैरी किए तो क्या बचा 3, फिर 3 में से 1 घटाए तो क्या बचा 2, और फिर ये 1, यानी 123.5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 180 इंटू 10, तो 2.6। अभी दोनों को हमको 10 से क्या करना है, गुना, तो 10 से गुना करो। तो ये वही हो गया 1235 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 180, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये 2.6 को हमको गुना करना है 180 से, इज इक्वल टू 1235 माइनस 10x, ठीक है। तो अब आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, तो आगे थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसको गुना करो, तो इसको गुना करने से चेक कर लेते हैं कितना आएगा। तो लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना।
98, ये आ रहा है 468, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1235 माइनस 10x। ये चेक करना, 468 आ रहा है ना, तो 468, हाँ सर, ठीक है, 468 में से हम लोग 1235 को माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस 10x। तो 1235 माइनस करो तो माइनस में आएगा 3, ठीक है, इसमें से इसको घटाओ इसमें तो 3 नहीं 5 है यानी 7, ठीक है, इनमें से 2, फिर यहाँ से कैरी किए तो 2, तो आ जाएगा 6, ठीक है, फिर यहाँ कैरी किए 1, तो 7 इज इक्वल टू माइनस 10x। माइनस माइनस कटा, x इज इक्वल टू 767 डिवाइड बाई 10, तो 10 से डिवाइड देंगे तो 76.7। तो कभी भी फ्रीक्वेंसी डेसिमल में नहीं होता है, तो इसको अप्रोक्स कर दो, तो अप्रोक्स करोगे 77, देखो तो एक आंसर है 77, बुक में चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, बस सिंपल यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो x तो निकला है ना, तो 77 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 77, तो y इज इक्वल टू 23। देयरफॉर x एक मिसिंग आया 77 और एक मिसिंग आया 23, ये हो गया मेरा आंसर। तो डबल मिसिंग अगर आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, नोट कर दो।